नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारी इस रोजमर्रा की दुनिया में एक छिपा हुआ, एक अनदेखा सा गणितीय संबंध हो सकता है? मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो उन चीजों को जोड़ता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आपस में जुड़ी हो सकती हैं। आज हम उसी रहस्य को उजागर करने वाले हैं। अच्छा, घड़ी को ही ले लीजिए। हम सब देखते हैं, है ना? समय हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन 12 घंटे बाद क्या होता है? सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। 13 बजने का मतलब असल में तो 1 बजना ही है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और उन सीक्रेट कोड्स के बारे में क्या ख्याल है जो हमारी डिजिटल जिंदगी को इतना सुरक्षित रखते हैं? जरा सोचिए, हमारे मैसेजेस, हमारे बैंक के लेन देन, ये भी एक छिपी हुई दुनिया है जो पूरी तरह से पैटर्न और कुछ पक्के नियमों से ही चलती है। और फिर आता है संगीत। सुरों का एक सेट होता है और फिर वो खुद को एक ऊंचे सप्तक में दोहराते हैं। एक सा हमेशा सा ही रहता है, या कह लें एक सी हमेशा सी ही होता है, चाहे उसकी पिच कितनी भी ऊपर या नीचे क्यों ना हो। एहसास वही रहता है, बस आवाज बदल जाती है। तो सवाल यही है कि भाई, एक घड़ी, एक सीक्रेट कोड और एक गाने में आखिर क्या समानता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली गणितीय विचार में छिपा है जो इन सभी को एक ही धागे में पिरोता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही आसान से काम में छिपा है जो हम सब जाने अनजाने करते ही रहते हैं: चीजों को समूहों में बांटना। जरा वर्गीकरण के इस आइडिया की कल्पना कीजिए। हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी अलग अलग बिखरी हुई चीजें लेते हैं, जैसे कि यहां दिख रहा है, और उन्हें कुछ गिनी चुनी श्रेणियों में बांट देते हैं। एक तरह से हम अव्यवस्था में से व्यवस्था बना लेते हैं। और यही यही है मूल सिद्धांत: एक जैसी चीजों को एक साथ रखना और फिर उस पूरे समूह को, उस पूरी भीड़ को बस एक चीज मान लेना। सादगी की यही तो ताकत है। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। दुनिया की सभी संख्याओं के बारे में सोचिए। अनंत है, लेकिन हम उन सभी को सिर्फ 2 बड़े से बड़े समूहों में बांट सकते हैं। एक है सम और दूसरी है विषम। बस अचानक अनंत से हम सिर्फ 2 पर आ गए। तो अब जब हमने इस आइडिया की नींव को समझ लिया है, तो चलिए इस जबरदस्त विचार को इसका असली औपचारिक नाम भी दे देते हैं। ठीक है, मुझे पता है ये गणितीय परिभाषा पहली नज़र में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल वही ग्रुपिंग वाला आसान सा आइडिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये तो बस उसे लिखने का एक फॉर्मल तरीका है। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। जी को मान लीजिए अपना पूरा कलेक्शन, जैसे दुनिया की सारी संख्याएं। एच वो नियम है जिससे हम ग्रुप बना रहे हैं, जैसे कि सम होने का गुण। और जी एच, अरे ये तो बस हमारे नए आसान से ब्लॉक्स हैं। मतलब एक सम का ब्लॉक और दूसरा विषम का ब्लॉक, बस इतना ही। और यही इस आइडिया की असली शक्ति है। संख्याओं का एक अनंत सेट सिर्फ 2 चीजों वाला एक आसान सा समूह बन जाता है, सम ब्लॉक और विषम ब्लॉक। सारी की सारी जटिलता मानो गायब हो गई। अब चलिए अपने शुरुआती रहस्य को सुलझाने के लिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। घड़ी क्या करती है? वो अनंत घंटों को सिर्फ 12 यूनिट्स में ग्रुप कर देती है। जैसे ही कांटा 12 से आगे जाता है, हम फिर से 1 से शुरू करते हैं। मतलब 13 बजे और 1 बजे को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, 14 बजे और 2 बजे को भी एक ही ग्रुप में। और ये रहा वो कनेक्शन। घड़ी का ये जो हिसाब किताब है, गणितीय रूप से वो एक भागफल समूह ही तो है, जिसे हम Z/12Z के रूप में लिखते हैं। ये वही ग्रुप बनाने वाला सिद्धांत है जो हमने अभी अभी देखा। ठीक है, तो घड़ी का रहस्य तो सुलझ गया। अब अपनी पहेली के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, सीक्रेट कोड्स की दुनिया। एन्क्रिप्शन यानी संदेशों को गुप्त कोड में बदलना अक्सर इसी मॉड्यूलर अंकगणित पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल घड़ी की तरह ही घूमकर वापस आने वाला आइडिया है। ये भागफल समूह के असल जिंदगी के इस्तेमाल हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये हमारे ऐप्स में संदेशों को सेफ रखने, हमारी बैंकिंग को सुरक्षित करने और ये पक्का करने में मदद करता है कि जो डेटा भेजा गया है वो सही सलामत पहुंचा है या नहीं। और अब पहेली के आखिरी और शायद सबसे मधुर टुकड़े के लिए, संगीत। संगीत बिल्कुल बिल्कुल इसी आइडिया का इस्तेमाल करता है। 12 सुरों के बाद पैटर्न एक नए सप्तक में फिर से दोहराता है। सुरों को, जैसे सा रे गा या सी डी ई, एक जैसा ही माना जाता है, भले ही वो किसी भी सप्तक में हो। एक तरह से हम उन्हें एक ही ग्रुप में रखते हैं। और यही तो सबसे कमाल की बात है।
संगीत और घड़ियां दोनों की गणितीय बुनियाद बिल्कुल एक ही है, Z12Z। सोचिए, दो पूरी तरह से अलग दुनियाएं और दोनों 12 के एक ही चक्कर में बंधी हुई हैं। है ना ये अद्भुत? तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? भागफल समूहों का ये आइडिया इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। ये आइडिया सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं है। ग्रुप बनाकर चीजों को सरल बनाने का ये तरीका भौतिकी से लेकर कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग तक बड़े-बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में एक बहुत ही जरूरी औजार है। आखिर में यही मुख्य बात है। ये हमें गैर जरूरी डिटेल्स को नजरअंदाज करने और बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को समझना और हल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें, कोई गाना सुनें या एक सेफ मैसेज भेजें, तो याद रखिएगा कि एक बहुत ही सुंदर गणितीय पैटर्न सतह के ठीक नीचे काम कर रहा है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, अगर हम छोटी छोटी डिटेल्स के बजाय ग्रुप्स को देखना शुरू करें, तो हम अपने आसपास की दुनिया के